अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे पास फ्रंट एंड का यूआई आता है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास फ्रंट एंड की फाइल्स किस तरह से आती हैं, यानी कि हमारे पास फ्रंट एंड का कोड जो है वो किस तरह से आता है एंड बैक एंड का कोड जो है वो किस तरह से आता है। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। अब सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में दो फोल्डर्स आ जाते हैं, एक ऐप का और दूसरा हमारे पास ग्रेडल का आ जाता है। अब अगर हम ऐप के फोल्डर को एक्सपैंड करें देन हमारे पास तीन सब फोल्डर्स आ जाते हैं, एक हमारे पास मैनिफेस्ट का, दूसरा जावा का और थर्ड जो है वो हमारे पास आरईएस का फोल्डर आ जाता है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे मैनिफेस्ट के फोल्डर को एक्सपैंड कर लेते हैं और मैनिफेस्ट की फाइल जो है वो हमारे पास ऐप हमारे पास मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के नाम से ही हमारे पास यहाँ पे इसकी फ़ाइल आ जाती है। इसको डबल क्लिक करके अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। इस फाइल में हमारे पास जितना भी हमारा यूआई के अकॉर्डिंग कोड होता है वो सारे का सारा आ जाता है और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे पास एप्लीकेशन में यूज़ होंगी उन एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। उस सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो भी हमारे पास मेन एक्टिविटीज़ हमारी एप्लीकेशन में यूज़ होंगी उनको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, उनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक ही एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, तो वो आ जाएगी और उसमें हम इंटेंट फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। अब जिस भी एक्टिविटी को हमने पहले डिस्प्ले करना होता है उसका हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटस है वो ट्रू हो जाता है और बाकियों का स्टेटस जो है वो फॉल्स हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें साथ ही स्टेटस इसका चेंज करने के बाद इंटेंट का फ़िल्टर अप्लाई कर दिया जाता है। हमारे पास इसका जो टारगेट हमारे पास है वो भी हमें पता चल जाता है कि वो 31 है। उसके अलावा हमारे पास उसका जो भी मतलब कि लेबल वगैरह है वो सब हमें पता चल जाता है, थीम क्या है वो पता चल जाता है। अब अगर बात की जाए जावा के फ़ोल्डर की, जावा में फ़र्दर जो है वो तीन फाइल्स आ जाती हैं। फर्स्ट में हमारे पास उसका जो मेन कोड है वो, उसके बाद हमारे पास टेस्ट कोड है और देन हमारे पास उसका जो फाइनल सीरीज जिसमें उसकी टेस्टिंग होती है वो फेज़ आ जाता है। अब अगर फर्स्ट फोल्डर को मैं एक्सपैंड करूँ, जो हमारे पास है जावा डॉट एक्सएमएल डॉट एबीसी के नाम से, इसको एक्सपैंड करूँ तो इसमें तीन सब फाइल्स हैं जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। अब मेन एक्टिविटी जो है वो सब में आती है, ये पुराने वेरिएंट्स में भी आती थी। बाकी जो दो हैं हमारे पास ये अभी लेटेस्ट वेरिएंट में ही आना स्टार्ट हुई हैं। अब अगर यहाँ पे जो फ्रेगमेंट की फाइल्स हैं, फर्स्ट फ्रेगमेंट और लास्ट फ्रेगमेंट है, इनको स्किप करके मेन एक्टिविटी पे डबल क्लिक करते हैं और देन यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा कोड को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास इसकी कोड की जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइन नंबर 21 है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। उसके लाइन नंबर 21 को एक्सप्लोर करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास इसमें हम बटन यूज़ करेंगे, जितना भी हम इसमें लाइक इस तरह से कोड यूज़ करेंगे, इनपुट फील्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो उन सबको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने व्यू करना है किसी को, उसके अलावा अब हमारे पास किसी भी को भी हमने व्यू करना है तो हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे। देन अब यहाँ पे हमारे पास लाइन नंबर 21 में हम क्या करें, इंपोर्ट करें। लाइन नंबर 21 में अब हम मेन एक्टिविटी को हमारे पास इनहेरिट हो रही है ऐप कंपेयर्ड एक्टिविटी से। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पब्लिक क्लास और प्राइवेट क्लास का डिफरेंस भी पूछा जाता है। पब्लिक क्लास हमारे पास वो है जो हर एक के लिए व्यूएबल होती है, हर एक के लिए उसकी एक्सेस पॉसिबल होती है, और जबकि हमारे पास प्राइवेट क्लास वो क्लास होती है जो हमारे पास हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। अब हमने यहाँ पे प्राइवेट क्लास के साथ में बिडिंग का जो वेरिएबल था उसको डिक्लेयर करवाने के बाद हमने साथ में ही उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा लिया। इसी तरह से हमने ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन का भी इसी तरह से हमने वहाँ पे उसका ऊपर जो है वो लाइन नंबर 23 में हमने उसका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करवा लिया। अब ऊपर इसी तरह से जब हमारे पास पब्लिक क्लास है, प्राइवेट क्लास है, तो देन इसी तरह से हमारे पास लाइन नंबर 27 में उसकी प्रोटेक्टेड क्लास आ गई है। देन हमने ऑन क्रिएट मेथड को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिडिंग का ऊपर हमने जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया था देन उसी के अकॉर्डिंग हमने बाहर जहाँ जहाँ पे भी उसको ज़रूरत पड़ी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऑब्जेक्ट नेम से ही उसको कॉल करवा लिया गया। अब इसी तरह से आरईएस के फ़ोल्डर को एक्सपैंड करते हैं जिसमें हमारा फ्रंट एंड का कोड पड़ा है। सबसे पहले ड्राइबल का फ़ोल्डर है, उसमें हमारे पास जो भी हम बैकग्राउंड के इमेजेस हैं, कलर्स हैं, वो सब यूज़ करेंगे। जो भी कोई इमेजेस पिक्चर्स यूज़ करेंगे वो सब इसमें आ जाएंगी।
जो भी हम कलर्स वगैरह यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर बात की जाए, नेक्स्ट हमारे पास लेआउट का फ़ोल्डर है। लेआउट में हमारी सारी फ्रंट एंड की फ़ाइल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको 4 फाइल्स नज़र आ रही होंगी, जो मेन एक्टिविटी की है वही सारे वेरिएंट्स में, मतलब कि थ्रू आउट ही ये इस तरह से आ रही है, मेन एक्टिविटी की बैकएंड की और मेन एक्टिविटी की ही फ्रंट एंड की। अब बाकी जो 3 फाइल्स हैं वो अभी न्यू जो लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं उनमें आना स्टार्ट हुई हैं। अब ऐप एक्टिविटी जो मेन है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑन कर लेती हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अभी मैंने इसको पहले ओपन किया हुआ था तो इसलिए ये स्प्लिट मोड में शो हो रही है। अदरवाइज़ ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन व्यू है इसमें शो करवाता है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन व्यू है वो इसकी इनिशियलाइज़ेशन हो जाती है, तो इसका यूआई जो है वो कुछ इस तरह से शो होगा। अब जैसे यहाँ पे इसका यूआई हमारे पास शो हो जाएगा, हमें जो भी रिक्वायर्ड है, लाइक हमें कोई बटन रिक्वायर्ड है, हमने कुछ बटन ऐड करना है, या हमने उसकी कोई इनपुट फील्ड है या टेक्स्ट व्यू है या कुछ भी हमने ऐड करना है, तो वो जो भी हमने ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन माउस से उसको ड्रैग करके ले आएंगे। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिज़ाइन व्यू में आ जाता है और इस तरह से हमारे पास इसका जो है वो यूआई शो हो रहा होता है। अब इस तरह से हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं स्प्लिट मोड में ले आती हूँ, लाइक डिज़ाइन के साथ में ही आपके पास यहाँ पे एक जो है वो स्प्लिट का आइकन क्लिक हुआ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिज़ाइन व्यू भी आ जाएगा और उसका कोड व्यू भी आ जाएगा। तो ये था आपके पास फ्रंट एंड का कोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।